नमस्ते सभी को। दिस इज़ कविता राठौड़ फ्रॉम द सनराइज एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट क्लास 10th कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। आइए, तो सबसे पहले हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो कॉम्प्लेक्स उसका कैरेक्टर था उसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ है उसका इंट्रोडक्शन की वो कैसा था, क्या था, वो सारी चीज़। तो लेंचो was a simple and hardworking farmer. He was strong like an ox. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, लंच लिखा हुआ है, लंच ओवर, यहाँ पे था लेंचो, लिख भी देती हूँ, रुकिए। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे है लेंचो, ये लेंचो है यहाँ पे। तो जो लेंचो था was दी, यहाँ पे बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है, was दी simple and hard working farmer. He was strong like an ox. तो वो स्ट्रॉन्ग था ऑक्स की तरफ। आशा करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा कि लेंचो जो है यहाँ पे, लेंचो वॉज द सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। ही वॉज स्ट्रॉन्ग लाइक एन ऑक्स। अच्छा, ऑक्स की तरह क्यों बताया? क्योंकि ऑक्स की तरह मतलब वो अपने खेत के अंदर पूरे टाइम काम करता रहता था, एकदम हार्ड वर्किंग मेहनती इंसान था। ही हैज़ इट्स ओन फार्म, उसके पास खुद का फार्म था एक। ही वॉज एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन, ही वॉज लिटरेड इनफ टू राइट एन लेटर। तो एक ऑप्टिमिस्ट पर्सन था, वो होपफुल पर्सन था, पॉजिटिव पर्सन था, और वो इतना लिटरेट, इतना पढ़ा लिखा था कि वो एक लेटर तो लिख ही सकता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं उसके नेचर के बारे में। तो उसके नेचर के बारे में पढ़ते हैं कि वो नेचर कैसा था उसका। Although his only source of living was taken away, he didn't lose his hope. तो वो कहता है एक होपफुल पर्सन था। होपफुल पर्सन कैसे पता चला? देखिए, आपको अपने लिंक करना है अपने चैप्टर के साथ में, सिचुएशन देनी है यहाँ पे। जब एक होपफुल पर्सन था, मैंने बोला कि वो एक होपफुल पर्सन था, तो भाई क्यों होपफुल पर्सन था? देखिए कि उसका जो ओनली सोर्स ऑफ लिविंग, वो जीने का, यानी कि वो जो कमाई का उसके पास एक मात्र साधन था, वो उसे छिन गया था। क्या था? उसका फार्म, उसकी जो क्रॉप्स थी, ठीक है। पर वो क्या है, वो हेल स्टॉर्म की वजह से ख़राब हो गई थी, तो उसके पास कोई साधन ही नहीं बचा था। तब भी वो एक, उसने जो अपनी होप है वो नहीं हारी, और वो होपफुल पर्सन था, ये बोल सकते हैं, ही वॉज अ होपफुल पर्सन। फिर ही हैड हिज लास्ट होप इन गॉड, पर उसकी जो आखिरी उम्मीद, उसकी जो आखिरी विश थी कि भाई भगवान जो है वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, वो मेरे साथ हमेशा सही करेंगे, क्योंकि मैं सही पर्सन हूँ। तो उसकी लास्ट होप जो थी वो भगवान थी, गॉड थी। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड विल हेल्प हिम इन हिज डिस्ट्रेस। ही वॉज सो इनोसेंट दैट हु ट्राइड टू हैव अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड डायरेक्टली। तो वो एक इनोसेंट पर्सन था, उसने क्या करा था कि लेटर लिख दिया था गॉड को। तो देख सकते हो उसका जो अनशेकेबल, अनब्रेकेबल जो फेथ था उसका गॉड के ऊपर, वो इधर से पता कर सकते हैं। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ था उसको गॉड के ऊपर, और वो कॉन्फिडेंट था कि जो भगवान हैं उसकी डिस्ट्रेस में, कि मतलब उसकी ये जो परेशानी है उसके अंदर भगवान उसकी ज़रूर सहायता करेंगे। फिर हिज बिलीव, अब देखते हैं उसके बिलीव कैसा था। तो वाई ही हैड एन अनशेकेबल फेथ इन गॉड, तो उसका जो अनशेकेबल फेथ था गॉड के ऊपर वो कैसा था? ही मिसट्रस्टेड ईजी टू मोटिव ऑफ मैंस। उसने क्या, जो मैंस का मोटिव, मैंस कौन बता रहे हैं यहाँ पे? मैंस थे वो लोग, पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस के जो लोग थे जिसने उसकी हेल्प करी थी, उसके जो अनशेकेबल फेथ था किसका? लेंचो का। गॉड के ऊपर इतना ज़्यादा अनब्रेकेबल था कि उसने उन लोगों को जिसने उनकी हेल्प करी है उनको गलत समझ लिया था। इजली द मोटिव ऑफ मैंस, वो मिसट्रस्टेड, उसने ट्रस्ट नहीं करा था उन मोटिव्स ऑफ मैन का। जो पोस्ट ऑफिस के लोग थे उनको ट्रस्ट नहीं करता। ही कुड नेवर नो एंड नॉर डिड ही इवन ट्राई टू नो हु सेंड हिज द 70 पैसेज टू हेल्प हिम। उसने ट्राई तक नहीं करा कि उसको 70 पैसे किसने दिए हैं। उसने मान लिया था कि भगवान जो हैं उन्होंने ही उसे 70 पैसों भेजे हैं। और क्या सोच रहा था कि जो 70, उन्होंने सोचा था कि उसको 100 पैसों भगवान ने भेजे, पर बीच के अंदर जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उन्होंने उसके पैसे ले लिए हैं। तो उसने ये तक सोच लिया था। तो उसका जो फेथ था वो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा बिलीव करता था वो भगवान पे। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि शायद ये पैसे कहीं और से आए हों। ठीक है। इट इज़ क्वाइट शॉकिंग दैट ही अब्यूजेस हिज हेल्पर्स बाय कॉलिंग हिम द ब्रंच ऑफ क्रुक्स।
तो बंच ऑफ क्रुक्स, उन्होंने ये लाइन बोली थी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बंच ऑफ क्रुक्स, ऐसे फ्रेजेस होने चाहिए ना यहाँ पे, सॉरी। तो उसने बंच ऑफ क्रुक्स कह दिया था किसको, पोस्ट ऑफिस के लोगों को, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ से उसका बिलीव कितना अनशेकेबल था, अनबिलीवेबल उसका फेथ था, ठीक है। तो उसका बिलीव कितना स्ट्रॉन्ग था। तो ये 3 PDF 3 फाइल्स के अंदर आपने बता सकते हैं, स्लाइड्स के अंदर, कि लेंचो कैसा था, उसके कैरेक्टर्स कैसे बता सकते हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।